जनता को Excuse me. जागरूक करना होगा। We have a warrant for your हमें arrest. ऐसे अंधविश्वासों के प्रति What? जागरूक You have the करना right to होगा। remain silent. Please come. Okay. Easy. मॉम यही है वो राक्षस। मोहिनी कैसी बातें कर रही हो तुम? किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मॉम, इसने छोटे छोटे बच्चों को मारा है। छोटे बच्चों पर भी इसे रहम नहीं आया। इससे तो भगवान का भी डर नहीं है। राक्षस, जंगली जानवर। शांत हो जाओ बेटा। KVR is a reputed person of our country, and court has the wrong information about the KVR. He was accused by the child abuse and murder, but there was मुझे not पता enough था of कि हम evidence, जीत जाएंगे। So KVR is not guilty. मैं Now जानता let's था ये लोग go. कुछ नहीं कर सकते। ओके मैं बताता हूँ। जस्टिस की जीत हुई है, यू नो। मैं इनोसेंट हूँ। ये मेरे खिलाफ साजिश की गई है, इसीलिए ऑनरेबल जज ने मुझे छोड़ दिया है। मैं निर्दोष हूँ, इसीलिए मुझे मुझे बरी किया है। अभी मुझे रास्ता दीजिए। नो थैंक्स। मोहिनी तूने इतनी मुश्किल से इसे पकड़वाया, ये तो इतनी आसानी से छूट गया। इससे मैं फांसी दिलवा के ही मानूंगी। यूजुअली न्याय और इंसाफ की बात करने वाले हमेशा गरीब लोग होते हैं या फिर विकास की बड़ी बड़ी बात करने वाले होते हैं, लेकिन तू तो लड़की है। ए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? गलत काम वो करते हैं जिन्हें पावर चाहिए होती है या फिर पावर होती है। तुम्हारी क्या कैटेगरी है? तो तुम नहीं रुकोगी, राइट? मुझे जेल भेजोगी या फिर फांसी पे चढ़वाओगी? हाँ? तुमने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल से मिलके आई हो, पार्लियामेंट के एमपी से भी शिकायत की। हाँ? सर ये रहे सब। इस पेन ड्राइव तुमने को सारे अकेले ही मेरे खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठा किए हैं और उन्हीं सबूतों से मुझे सजा दिलाना चाहती हो। अब आप एकदम सही समझे। तुम सोचती हो कि मैं जेल जाऊंगा? हाँ बिल्कुल जाओगे। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू जेल। नो वे। ए मोहिनी, इस दुनिया में सबकी कीमत होती है। मैं कितनी भी बड़ी गलती करूं, आसानी से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन तू भगवान को आसानी से नहीं खरीद सकता, और अगर उसने तुझे पनिशमेंट दी तो तू आसानी से बच भी नहीं पाएगा। तुमने जिन बच्चों को बचाया उन्हें भी उसी भगवान ने बनाया। वो लोग कौन हैं? बड़े होकर वो लोग क्या करेंगे, क्या बनेंगे? तुम क्या सोचती हो? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर लीडर? नथिंग। अगर इस दुनिया में पैसा नहीं है तो लोग जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? दे आर जस्ट लाइक प्रॉपर्टीज। उनसे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैंने उन्हें अपने बिजनेस में यूज कर लिया। दैट्स ऑल। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और तू उन बच्चों को तकलीफ पहुंचाने वाला राक्षस है। मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, तुझे फांसी दिलवाऊंगी। मुझे हार पसंद नहीं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे ऐसे ही मरना होगा। किलर! मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन तू नहीं मानेगी। तुम गलती कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मैं तो बस छोटे बच्चों की जान बचाना चाहती थी। मरने के टाइम भी मुझे ज्ञान बांट रही है। तुम वो गलत कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। अगर मारोगे तो वापस आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस जरूर आऊंगी। मर जा, मर। ठिकाने लगाओ। गुड बाय मोहिनी। गुड बाय।
संदेह नहीं, वो मोहिनी है। ये कैसे पॉसिबल है? पुलिस भी आज तक उसकी बॉडी को नहीं ढूंढ सकी, उसके बाद भी। तुमने उसके शरीर को मारा है, उसकी आत्मा को नहीं। शरीर अलग होता है और आत्मा अलग। सो मोहिनी आत्मा बनकर वापस आई है? सही कहा। हा? तुम्हें मारने के लिए उसने उस शरीर को धारण किया है। संभल कर रहना। आर यू मैड? कैसे 2 साल इंतजार करके एकदम अपने जैसे शरीर में? आई कांट बिलीव दिस। बकवास है, रिडिकुलस, ब्लडी, बेतुकी थ्योरी। मरी हुई आत्मा पूरे 1 साल तक इस धरती पर ही घूमती रहती है। उसका अंतिम संस्कार होने के बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन मोहिनी को तुमसे बदला लेना है, इसीलिए वो इस शरीर का इंतजार कर रही थी। ओके, चलो ये होने दो। वैसे मोहिनी आत्मा बनकर वापस आई तो दूसरी बॉडी को भी चूज कर सकती थी। उसने अपनी जैसी बॉडी चूज क्यों की? 2 साल का इंतजार किया, वो क्यों? ये कंफ्यूजन मुझे भी है। इस सवाल का जवाब नाड़ी कुंडली से ही मिलेगा। इंडिया में मेरा एक फ्रेंड नाड़ी कुंडली एक्सपर्ट है, उनसे पूछते हैं। नमस्ते मॉम, मैं कन्नन भट्टाचार्य बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने जानकारी दी, लगभग 200 साल पहले तिरुवंगूर के तिरुवनंतपुरम में एक खाना बनाने वाला परिवार रहता था। ये मोहिनी का असली परिवार था। वक्त बदलते ही मोहिनी का परिवार काम की तलाश में अलग अलग दिशाओं में चला गया। वैसा ही एक परिवार जो समुद्र पार करके गया था, उसके घर पैदा हुई ये मोहिनी। लगभग 5 पीढ़ी पहले वैष्णवी और मोहिनी ये दोनों जुड़वा बहनें थी। ये कुंडली बता रही है इस जन्म में एक बहन की आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी और उसकी आत्मा गुस्से से बाहर भटकेगी और लगभग 15 मंडल के बाद उसके ही खानदान का खून मिलने से मोहिनी की आत्मा बहुत ही ताकतवर बनकर बदला लेगी। वो अपने ही जैसी दिखने वाली एक लड़की के शरीर में प्रवेश करेगी। ये सब होना सुनिश्चित है, ये नाड़ी शास्त्र की गणना बताती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनबिलीवेबल। ये 21st सेंचुरी है। आत्मा आएगी, बदला लेगी। विश्वास नहीं हो रहा है, बिल्कुल कॉमेडी लग रहा है। ओके, एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा नहीं, साइंस पर तो करोगे। ऑफ कोर्स। केवीआर, तुमने जेनेटिक एपिजेनेटिक की थियरी के बारे में सुना होगा? नो। ये देखो, समझ जाओगे। सिंपल है, अगर सीधी भाषा में बताएं, लड़का अगर गुस्से वाला पैदा हुआ, कहते हैं इसमें पिता का गुण है गुस्से वाला है। शांत है तो कहते हैं माँ का गुण है शर्मीला है। इसके बारे में साइंटिस्ट ने रिसर्च भी किया है। इसका नाम है ट्रांस जनरेशनल एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस थियरी। इस रिसर्च को करने वाले इमोरी यूनिवर्सिटी के ब्रेन डायल और कोरी रसल नाम के 2 साइंटिस्ट हैं। इनके अनुसार मृत्यु के बाद भी उनका गुण डीएनए के थ्रू उनके परिवार में ट्रांसफर हो जाता है। मोहिनी के विषय में भी बिल्कुल यही हुआ है। वैष्णवी के डीएनए पावर कनेक्शन ने मोहिनी को फुल पावर दिया है। इसीलिए मोहिनी ने 2 साल तक इंतजार करके वैष्णवी को लंदन बुलाया। अब आप समझ ही गए होंगे। वो मोहिनी हो या वैष्णवी, वो आपको ढूंढ कर पहुंच ही जाएगी।